Welcome back to my channel Incentive Footsteps by Orbit Developers. My name is Iman. Today we are going to create a site on a local WordPress. WordPress क्या होता है, लोकल WordPress के फीचर्स क्या होते हैं, हम इसको क्यों इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले WordPress क्या होता है। WordPress एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करें, मैनेज करें, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स, जिसकी वजह से वेबसाइट एक ब्यूटीफुली क्रिएटेड हो जाती है फॉर द ब्लॉगर्स, ई कॉमर्स स्टोर्स एंड अदर काइंड ऑफ द वेबसाइट्स। तो हम देखते हैं वर्डप्रेस में हम किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियोज, पॉडकास्ट, वेबसाइट्स, बिजनेसेस वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, रिज्यूमे, न्यूज़ एंड मैगजीन्स, फॉर्म्स एंड कम्युनिटीज़। और वर्डप्रेस हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम वर्डप्रेस को प्रेफर करते हैं। थीम्स एंड प्लगइन्स, काउंटलेस थीम्स हमें प्रोवाइड करता है और ऑलमोस्ट 60,000 अबव प्लगइन्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे वर्डप्रेस की जो है फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ होती है। नो कोडिंग रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोडिंग नहीं आती नो प्रॉब्लम, हम विदाउट कोडिंग भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, टोटली फ्री होता है। Who uses WordPress? WordPress को 97% ऑफ द ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं ब्लॉग्स बनाने के लिए। मेजर ब्रांड्स इस पर रिलाई करते हैं। मिलियन ऑफ फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसीज हैं जो कि क्लाइंट को वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बना कर देते हैं और अर्निंग करते हैं। ऑलमोस्ट 43.7% जो हैं वो इंटरनेट पे वेबसाइट्स वर्डप्रेस के थ्रू बनाई गई हैं। 3 स्टेप्स हैं हमारे पास: इंस्टॉलिंग, क्रिएट साइट एंड लॉगिन इन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो इंस्टॉलिंग करने से पहले इंसेंटिव फुटस्टेप को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वेबसाइट क्रिएट करने से पहले हमारे पास वर्डप्रेस होना चाहिए। वर्डप्रेस होगा तो हम साइट क्रिएट करेंगे। तो पहले हम अपना स्टेप करते हैं इंस्टॉलिंग का। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। ओपन क्रोम, search for local WordPress, and here's the first option, localwordpress.com. It's the original site. Click on it, and here is download for free. ये हमारे पास टोटली एक फ्री है प्लेटफॉर्म है जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड, click on it, and here choose your platform, window, first name, last name, and organization type, other, email. Get it now? तो ये हमारे पास मैन्युअली जो है वो वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर आपकी पहली क्लिक पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अक्सर हो जाता है ऐसे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स में जो है वो एंटीवायरस डाउनलोड होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी डाउनलोड्स को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इसलिए हमें एंटीवायरस को क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास ये जो है डाउनलोडिंग कंटिन्यू रहे और इंस्टॉल हो जाए। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो आप हमारे चैनल को इंसेंटिव फुटस्टेप्स को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। हिट द बेल आइकन। ओके, एंड आवर इंस्टॉलिंग इज continued. It to take time.
तकरीबन अगर मैनुअली आपकी स्टार्ट है तो 15 से 20 मिनट लेगी। तो ये ऑलमोस्ट मेरी इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो मैं इसको, आप देख सकते हैं, डाउनलोड्स में फ़ोल्डर में ओपन करूँगी। ओपन एंड क्लिक ऑन इट and click on next, install, एंड ये हमारे पास इंस्टॉलेशन क्या हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। ये भी हमारे पास टाइम लेती है इंस्टॉल होने में, तो 2 से 4 मिनट। क्लिक ऑन फिनिश। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट स्टेप इंस्टॉलिंग का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप पे, क्रिएट अ साइट पे। तो यहाँ से हम क्रिएट अ साइट करेंगे, एट अ लोकल साइट, क्रिएट अ न्यू साइट, हमें न्यू साइट बनानी है। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड व्हाट्स योर साइट नेम, हमारी साइट का नेम क्या होना चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ भी, आप अपनी मर्ज़ी से साइट का नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगी नेशनल डिज़ाइनर्स, नेशनल डिज़ाइनर्स। ओके, एडवांस्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, लोकल साइट डोमेन क्या होती है। डोमेन एक्चुअली साइट नेम को ही कहते हैं। डॉट लोकल का मतलब है कि हम जो अपनी साइट है वो लोकल पर बना रहे हैं, इसलिए हमारे जो है साइट नेम के साथ डॉट, इसी वजह से लोकल साइट डोमेन जो है साइट का नेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जैसे कि कोई भी हम वेबसाइट देख लेते हैं, हम इसी को देख लेते हैं लोकल वर्डप्रेस को। ये लोकल वर्डप्रेस .com लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये जो है ये एक्चुअली हमारी इस वेबसाइट का नेम है जहाँ से हमने लोकल वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। ये वेबसाइट नेम है और इसको हम डोमेन कहते हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू, चूज़ योर इन्वायरमेंट। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, प्रेफर्ड और कस्टम में। प्रेफर्ड में हमारे पास PHP वर्जन क्या है, वेब सर्वर कौन सा हमने यूज़ किया है, एनजिनिक्स, और हमारे पास दूसरा हमारे पास MySQL वर्जन हमारे पास कौन सा है। ये प्रेफर्ड है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है एक सेकेंड ऑप्शन है, और ये जो नीचे PHP वेब सर्वर्स ये वर्जन्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चल कर देखेंगे। नेक्स्ट है कस्टम। कस्टम में हमारे पास हम खुद वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं कि PHP वर्जन हमारे पास क्या होना चाहिए। कोई सा भी, अगर आपको प्रेफर्ड वाला नहीं लेना, आप कस्टम लेना चाहते हैं तो आप कस्टम ले लें, ठीक है। वेब सर्वर अपाची है, एनजिनिक्स है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या डाटाबेस आपने कौन सा सिलेक्ट करना है ये भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वो आपका वो वाला डाटाबेस डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मोस्टली हम प्रेफर्ड के साथ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाएंगे। क्लिक ऑन कंटिन्यू, सेटअप वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में हम यूज़र नेम, पासवर्ड्स एंड ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन में लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेज में आपने सेटिंग्स रखनी है, ठीक है। मल्टी साइट नो, माई वेबसाइट इज़ नॉट मल्टी साइट, एंड यूज़र नेम, सो यूज़र नेम आप रखें। सबसे पहले हमें जो भी यूज़र नेम, पासवर्ड या ईमेल हमने रखना है वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब हमने वर्डप्रेस की साइट को लॉगिन करना है तो ये हमारे पास जो डाटा इंफॉर्मेशन ये हमें चाहिए ताकि हम वहाँ पे लॉगिन के टाइम इसको एंटर कर सकें और वर्डप्रेस को ओपन कर सकें, उसका डैशबोर्ड ओपन कर सकें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर साइट,
ठीक है, ईमेल मैंने लगा दिया है, यूज़र पासवर्ड नेम एंड क्लिक ऑन ऐड साइट। यहाँ पे हमारी साइट बन रही है, डाटा हमने सारा एंटर कर दिया है। स्टार्टअप साइट सर्विसेज, एडिंग वर्डप्रेस, नीचे आप देख सकते हैं साइट डोमेन और वर्डप्रेस वर्जन क्या है, अंडर प्रोसेस है। ये साइट डोमेन हमारी सिलेक्ट हो रही है और वर्डप्रेस वर्जन सिलेक्ट हो रहा है। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, काफ़ी टाइम ले रही है। Okay, here our second step create site has done. This is the interface of our site. इसमें हमारे पास कई options हैं। एडमिन डैशबोर्ड जो कि हम नेक्स्ट चल कर देखेंगे, साइट फोल्डर, रीस्टार्ट, स्टॉप, क्लोन साइट, एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। ओके, सो दिस इज आवर इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। राइट बॉटम पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पुल एंड पुश। इसका क्या मतलब होता है ये हम देखते हैं कि पुल एंड पुश का क्या मतलब होता है और ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पुल एंड पुश का मतलब होता है कि पुश लोकल साइट से हम लाइव सर्वर यूज़ कर सकते हैं, मीन्स दैट उसका एक्सेस हम वर्ल्ड वाइड दे सकते हैं। एंड पुल का मतलब होता है कि हम अपनी लाइव वेबसाइट को लोकल सेटअप कर सकते हैं, मतलब उसका एक्सेस पहले वर्ल्ड वाइड था लेकिन अब वो सिर्फ हमारे पास आ रहा है। पुश एंड पुल का मतलब ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट्स को लोकल से लाइव कैसे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है ओवरव्यू में साइट डोमेन। साइट डोमेन क्या होता है, जिस तरह हर घर का एक एड्रेस होता है इसी तरह वेबसाइट का नेम होता है जिसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन एक यूनिक वेब एड्रेस होता है, जैसे कि www.google.com या www.eliherd.com। इसी तरह जो भी हमने अपनी साइट का नेम रखा है नेशनल डिज़ाइन डॉट लोकल, मीन्स दैट हमारी जो साइट है वो डॉट लोकल लोकली बनी हुई है। ये एड्रेस ब्राउज़र में टाइप करने से आप किसी भी वेबसाइट तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। अगर मैं लिखूंगी नेशनल डिज़ाइन डॉट लोकल तो मेरी नेशनल डिज़ाइन वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर मैं लिखूंगी www.google.com तो गूगल फ्रॉम मेरे पास ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ SSL, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। यूजुअली ये डाटा को ब्राउज़र और सर्वर के बिटवीन इनक्रिप्ट करता है। हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो HTTP होती हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट्स के स्टार्ट में जो आपके पास लिखा होता है हेडिंग वो HTTP होता है, लेकिन जब हम SSL को इंस्टॉल कर लेते हैं वर्डप्रेस में तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं अब वो HTTP की बजाय HTTPS हो जाती हैं, जो कि सिक्योर्ड हो जाती हैं। अगर कोई भी हैकर डाटा को हैक करे तो वो रीडेबल नहीं होता, क्योंकि हमने SSL इंस्टॉल कर लिया है और हमारी वेबसाइट अब सिक्योर्ड है, HTTPS है। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट्स के पेजेस को स्टोर करता है। जब कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे ब्राउज़र में www.webdevelopers.com, तो ये सर्वर उस पेज को यूज़र के ब्राउज़र तक
भेजता है। हम कुछ भी टाइप करते हैं तो जो भी हमारे पास ओपन होता है वो सर्वर ओपन करके देता है। फॉर एग्जांपल बाज़ोकात हमारे पास नेट जो है वो बिल्कुल क्लियरली ठीक चल रहा होता है, बट फिर भी हमारे पास वो पेज ओपन नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सर्वर सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और लोकल वर्डप्रेस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अपाची और एनजिनिक्स। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक डिजिटल ऑफिस होता है जहां आपकी वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है। लेकिन इस ऑफिस में टेक्स्ट फाइल जो है वो स्टोर नहीं होती, लेकिन स्ट्रक्चर सिस्टम जो होता है उसकी हर चीज़ इसके अंदर स्टोर होती है। ये एक सिस्टम होता है जो वर्डप्रेस के अंदर हर पोस्ट, पेज, कमेंट, यूज़र सेटिंग्स और प्लगइन का डाटा स्टोर करता है। जब आप वर्डप्रेस पर कोई भी पोस्ट लिखते हैं या थीम चेंज करते हैं तो सब डाटा बेस में रिकॉर्डेड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वन क्लिक एडमिन। जैसे कि नाम बता रहा है वन क्लिक एडमिन, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड सीधा ओपन हो जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि जो डेवलपर्स हैं उनका टाइम बच सके। हमने जैसे कि सुना होगा टाइम इज़ मनी, तो हर इंसान यही चाहता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। लेकिन ये सिर्फ हमारे पास लोकल वर्डप्रेस में ऑप्शन होता है, लाइव साइट पर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता। आप मल्टीपल एडमिन यूज़र के दरमियान भी स्विच कर सकते हैं। वर्डप्रेस वर्जन क्या होता है? लोकल वर्डप्रेस में आप किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेटेस्ट या फिर ओल्ड, डिपेंडिंग अपॉन द कंपैटिबिलिटी। डेवलपर्स को टेस्टिंग और प्लगइन थीम्स कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए वर्जन्स कंट्रोल चाहिए होती हैं, इसलिए लोकल वर्डप्रेस आपको इन्वायरमेंट चूज़ करने की ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि कस्टम्स हैं और प्रेफर्ड हम देख चुके हैं, हम वहाँ पर पीएचपी वर्जन चेंज कर सकते हैं, डाटाबेस वर्जन चेंज कर सकते हैं, सर्वर चेंज कर सकते हैं, ताकि हम अपने वर्डप्रेस के इन्वायरमेंट को डिफरेंट कर सकें, अपने अकॉर्डिंग कर सकें। मल्टी साइट्स क्या होता है? वर्डप्रेस मल्टी साइट्स आपको एक ही इंस्टॉलेशन से मल्टीपल वेबसाइट्स बनाने की जो है ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एवरी सब साइट अपना कंटेंट रखती है, मगर थीम्स, प्लगइन्स और डेटाबेस शेयर्ड होता है। लोकल डेवलपमेंट में ये फीचर्स उन लोगों के लिए होता है जो स्कूल्स, एनजीओज या फ्रेंचाइज के लिए मल्टीपल साइट्स मैनेज करते हैं, एक सेंट्रल डैशबोर्ड से सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, टाइम और रिसोर्सेज बचाना चाहते हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास पीएचपी। जैसे कि एक बॉडी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? सोल। इसी तरह वर्डप्रेस एक बॉडी और पीएचपी उसकी सोल है, जो कि हर फंक्शन को कंट्रोल करती है और एक्शंस का रिएक्शन देती है। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। वर्डप्रेस का कोर इंजन, थीम्स, प्लगइन्स सब पीएचपी में लिखा गया है। जब आप वर्डप्रेस पर कोई पोस्ट लिखते हैं, लॉगिन करते हैं या कमेंट करते हैं, पीएचपी ही वो काम करता है बैकएंड में, और फ्रंट एंड पे आपको नज़र आता है इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट्स, कमेंट्स एंड थीम्स। हमारे पास यहाँ पर है अकाउंट लॉगिन। सबसे पहले लॉगिन इनटू लोकल एंड प्रेफरेंसेस, क्योंकि हमने प्रेफर इंस्टॉल किया था तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। ठीक है, थीम लाइट है, ब्राउज़र पे हमने डाउनलोड किया है इसको। अगर हम क्लिक करेंगे एडमिन में तो ब्राउज़र में हमारे पास ओपन हो जाएगा। न्यू साइट डिफ़ॉल्ट्स, अगर हमें नई साइट बनानी है उसके लिए क्या सेटिंग्स हैं, कस्टम बनाना चाहते हैं, एडमिन ईमेल कौन सी लगाएंगे, डोमेन फिक्स मतलब कि डोमेन क्या होगी हमारे पास, साइट पाथ क्या होगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की लैंग्वेज क्या होगी। अगर हमें अपना डाटा एक्सपोर्ट करना है तो वो किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, ज़िप में करना है, टैग्स में करना है, टार में करना है, किस फॉर्मेट में हमें करना है, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। एंड नेक्स्ट से कनेक्टेड अकाउंट्स, अगर हमें अपना लोकल कनेक्ट करना है किसी भी अकाउंट के साथ तो ऑप्शंस दो हैं, वर्डप्रेस इंजन एंड फ्लाईव्हील। हम इन दोनों के साथ भी अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इजीली अपनी साइट को पुश या पुल कर सकें। एडवांस्ड ऑप्शन है हमारे पास रोटर मोड क्या है, साइट डोमेन है,
जो कि हमारी HTTPS पे बनी हुई है। ठीक है, लोकल साइट्स जो होती है ये HTTPS को सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए, लेकिन हमें प्रेफरेंस है सिक्योर्ड साइट के लिए, तो इसलिए हम साइट डोमेन को प्रेफरेंस करते हैं ताकि हमारी साइट क्या रहे, सिक्योर्ड रहे। लेकिन के लोकल होस्ट जो होता है वो HTTPS को सपोर्ट नहीं करता। शो डेवलप्ड मेन्यू, जो हमारा मेन्यू डेवलप्ड है, एक्सेस कर सकें हम उसको लोकल एड ऑन्स के थ्रू। यूजेज रिपोर्टिंग है एंड एरर रिपोर्टिंग है। ओके, प्रेफरेंसेस डन। एंड नेक्स्ट है कनेक्ट। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हम अपने अकाउंट्स को किस तरह लोकल साइट के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट्स। सबसे पहले ब्लूप्रिंट्स होता क्या है, ये आपके पास Blueprints is a saved template of a WordPress site that includes themes, plugins and sites. Blueprints के हमारे पास क्यों यूज़ करते हैं? स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी, सारे ऑप्शंस हम ब्लूप्रिंट्स में ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। वर्डप्रेस एड-ऑन्स क्या होते हैं कि इसको भी हम, ये प्लगइन्स की टाइप होते हैं जो कि न्यू फीचर्स और फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। ये हमारे पास काफ़ी सारे एड-ऑन्स दिए हुए हैं, हम इसमें से कोई भी इंस्टॉल एक्सटेंशंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया हुआ है कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी हम इनको इंस्टॉल करके इन्हेंस करवा सकते हैं। ओके, इंस्टेंटली लोड वर्डप्रेस इंजन हेडलेस प्लेटफॉर्म्स। ओके, इंस्टॉल्ड, अभी तक हमने कोई एड ऑन इंस्टॉल नहीं किया इसलिए ये हमारा फोल्डर एम्प्टी है। तो नेक्स्ट इज सपोर्ट। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। अपडेट पास लोकल, local connects, trouble local, local accounts, troubleshoot performances issue and SSL in local. Read help accounts. तो यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं हमारे पास जिसमें प्रॉब्लम्स शेयर की गई हैं। कांट कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ये ऑप्शन हमारे पास प्रॉब्लम एक शेयर की गई है पोस्ट। नेक्स्ट है कांट ओपन मेल पिट, मेल पिट ओपन नहीं हो रहा। एंड कांट स्टार्ट लोकल वर्डप्रेस साइट, वर्डप्रेस साइट जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पोस्ट हमें की गई हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर जाकर हेल्प कर सकते हैं। ओके, मोर फ्रॉम वर्डप्रेस इंजन, हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें। होस्टिंग सॉल्यूशंस, ये हम कर चुके हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हमारे पास ई कॉमर्स है, हेडलेस प्लग्स हैं, थीम्स हैं, हमारे पास टूल्स हैं, हम इनको इंस्टॉल करके अब फंक्शनैलिटी जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करते हैं साइट की। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास दिए हुए, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड ई कॉमर्स plugins, themes and tools. These are the more site options. There are a lot of themes and plugins at local site हम देख चुके हैं। So this is the overview of our interface of the local site. Open WordPress. Third step, how to log in WordPress, WordPress login. ओके, हम अपनी साइट के नेम के आगे डैश वर्डप्रेस लॉगिन राइट करेंगे तो हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है गो टू नेशनल डिज़ाइन, मीन्स दैट हमारी जो साइट है, हम कौन सी साइट लॉगिन कर रहे हैं, नेशनल डिज़ाइन जो हमने क्रिएट की है उसी को हम अब लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहले आपको बताया था वीडियो में कि हमें अपना डाटा जो है वो रिमेंबर करना पड़ेगा, वो यहाँ एंटर करेंगे, क्लिक ऑन लॉगिन। सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप डन, लॉगिन।
save the information, and this is the dashboard of the WordPress. Welcome to the WordPress, and the वर्जन हमें दिया हुआ है, हम डिसमिस कर देते हैं और हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, स्क्रीन ऑप्शंस। मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ। एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़, वेलकम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो ये मेरा डैशबोर्ड क्या हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। तो यहाँ से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है हम हेल्प ले सकते हैं। ये हमारी साइट का नेम है, विजिट साइट करते हैं। अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर क्रिएट नहीं की पोस्ट, तो सैम्पल पेज हमारे पास डिफ़ॉल्टेड है। तो यहाँ पर ये मेरी प्रोफाइल है जो कि यूज़र नेम के साथ है, एंड दिस इज़ द न्यू। हम यहाँ पर पोस्ट पेजेस ऐड कर सकते हैं, नो कमेंट्स, क्योंकि अभी तक हमारी जो है वो वेबसाइट लोकली हमारे पास है। If you need any information, you can comment on our channel. Keep subscribing, comment, share and like. Incentive footsteps.